हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। और इसके साथ हम आज पढ़ते हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि किसी हम पेड़ के नीचे अगर गर्मी के मौसम में खड़ा होते हैं तो हमको बहुत काफ़ी ठंडक महसूस होती है। ठीक, तो उसका रीज़न पहली बात हम सोचेंगे कि भाई क्यों ठंडक महसूस होती है। पहली बात उसके बारे में रिएक्शन के माध्यम से उसको समझेंगे हम कि कैसे रिएक्शन के माध्यम से उसको समझना है, और पेड़ पौधे क्या चीज़ लेते हैं, उनके प्रोसेस में क्या होता है केमिस्ट्री की भाषा में, और कैसे पौधे अपने जीवन को जीते हैं और हमारे लिए कुछ फ़ायदेमंद चीज़ छोड़ते हैं जो हमारे लिए भी लाभदायक होता है, उनके लिए भी लाभदायक होता है। और एक दैनिक जीवन पर आधारित हमारी जो रिएक्शन है वो एक चलती चली जाती है, और हम लोगों का जीवन एक दूसरे के ऊपर निर्भर होता है, और निर्भर के साथ साथ हम लोग एक दूसरे को कुछ आदान प्रदान करते रहते हैं। उससे हम लोगों के पूरी मानव जाति, पूरे जीव जंतुओं का पेड़ पौधों पर आश्रित होना और जीवित रहना एक संबंध बताता है, और उस संबंध को जानना है हम इस रिएक्शन में, उसी रिएक्शन को हमको पढ़ना है। एक व्यवहारिक जीवन पर आधारित, जैसे व्यवहारिक जीवन पर आधारित का मतलब क्या हो गया कि कैसे व्यवहारिक जीवन में पेड़ पौधे हमको ऑक्सीजन देते हैं, हमको भोजन देते हैं, और भोजन के साथ साथ हमको कैसे ऑक्सीजन के साथ साथ हमको कुछ ऊर्जावान तत्व भी देते, यौगिक भी देते हैं, जिससे हमको क्या करना है, हम उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हम उसको पढ़ते हैं। क्या है हाइड्रोलाइसिस। क्या पढ़ेंगे हम? हाइड्रोलाइसिस, यानी हाइड्रोलाइसिस का मतलब हो गया है, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी आपकी, जल अपघटन। क्या हो जाएगा आपका? जल अपघटन। कैसे जल का अपघटन होगा? अपघटन मतलब टूटना जल को। तो आप जानिए कि आप भी क्या करते हैं। सर्वप्रथम जानिए कि पेड़ पौधे क्या करेंगे। अगर भोजन बनाते हैं तो पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए सर्वप्रथम क्या लेते हैं? देखिए, पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए सर्वप्रथम क्या लेंगे आप? पेड़ पौधे क्या लेंगे आपको? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे तो उसका हम रिएक्शन में लिखेंगे क्या चीज़? CO2। पेड़ पौधे भाई भोजन बनाएंगे तो उनको सांस, पहले तो सांस लेना उनको है, तो सांस लेंगे तो क्या लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे। तो क्या लेंगे? जीवित रहने के लिए क्या लेंगे आप? यानी पौधों को क्या लेना है आपको? यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस भोजन के लिए क्या है, उनके अंदर कुछ भोजन बनने लगेगा, मतलब कुछ एक्टिविटीज होने लगेगी, तो उनके अंदर क्या लगेगी? प्यास लगेगी। जैसे आप भोजन करते हैं तो भोजन करते हो तो आपको क्या लगती है? प्यास लगती है। प्यास की पानी की जरूरत पड़ती है, तो इनको भी तो पानी की जरूरत पड़ेगी, तो इनको भी क्या आ गई? पानी की जरूरत पड़ गई। देखिए, तो पानी का सूत्र क्या हो गया, यानी जल का सूत्र क्या हो गया? H2O। हमने H2O लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे आप? इधर कर देंगे क्या चीज? सन कर देंगे, सनलाइट। सनलाइट कर देंगे, यानी सूर्य का प्रकाश कर देंगे आप। ठीक, अब इसके साथ आप जानते हैं कि क्या मिलेगा हमको? क्या मिलेगा? यानी मिलेगा हमको O2 यानी ऑक्सीजन मिलेगा हमको। पेड़ पौधे क्या देते हैं आपको? क्या देते हैं? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का फार्मूला क्या है? O2। इस चीज़ को समझना है। ऐसे रिएक्शन को भी बनाना है, रिएक्शन भी बनेगा। O2 मिल गया। ठीक, अब इसमें जानना है कि पेड़ पौधे तो भाई देखिए ये हो गया, लेकिन जब इन भोजन करेंगे तो उनके अंदर क्या चीज़ बनेगा कि जो लंबे समय तक वो जीवित रहे? जैसे आज सूर्य का प्रकाश हो गया, भोजन बन गया, 10 दिन तक नहीं हुआ सूर्य का प्रकाश, तो उनके अंदर स्टोरेज रहता है, यानी भोजन स्टोर रहता है। वो स्टोर के रूप में क्या रहेगा? यानी क्या हो जाएगा आपका? C6। क्या हो जाएगा? C6 यानी ग्लूकोज या फ्रुक्टोज हो जाएगा, C6H12O6। ठीक, इतना चीज़ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। अब ग्लूकोज हो गया, और जब हम पेड़ के नीचे हम क्या करते हैं, छाए में, जब जैसे खूब गर्मी है
तो गर्मी के मौसम में पेड़ के नीचे हम अगर ठहरते हैं या उसके नीचे बैठते हैं तो हमको ठंडक महसूस होती है। तो यानी अपने चारों तरफ क्या करते हैं, वो अपने पत्तियों, शाखाओं, टहनियों द्वारा जल को क्या करते हैं, इवेपोरेट करते हैं, यानी जल को वाष्पित करते हैं। यानी जैसे हम लोगों को पसीना होता है वैसे उन लोगों को भी एक तरह से पसीना है, उसको कह सकते हैं आप। तो वो लोग एक तरह से पसीना एक तरह से छोड़ रहे हैं, क्या, ताकि उनके अंदर कुछ ठंडक हो। जैसे हम लोगों को मान लीजिए पसीना हुआ, अगर हमने गंजी पहना है या कपड़े पहनते भीग गया, कुछ देर बाद हवा थोड़ा सा चले, हमको आराम महसूस होता है। उसी तरह से वो क्या है, जल तब छोड़ते हैं तो उनके चारों तरफ क्या बन जाएगा, जल के मोलिक्यूल से एकदम पूरे चारों तरफ वाष्पित होकर छा जाएंगे। और तब हम पेड़ के नीचे जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, बिल्कुल रिलैक्स यानी ठंडक महसूस होती है। तो हमने क्या लिख दिया, H2O का फार्मूला लिख दिया, हमको मिल गया क्या चीज़, O2। अब इस रिएक्शन को क्या कर देना है, बैलेंस कर देना है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है, यहाँ पे 6 है ना। तो इसको बैलेंस करने में हम इधर क्या करेंगे, अब इधर 6 करेंगे, इधर 6 है तो इधर क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। और इधर कितना हाइड्रोजन, कितना है, 12 यानी 12, ठीक है। तो 12 है तो अब 12 का यहाँ पे दूना कर देंगे यानी 24, यानी 12 कर देंगे, इधर भी कितना कर देंगे, 12। अब इस तरह से समझ लिए कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड है 6 तो इसका डबल कर देंगे हम यहाँ पे 12। रीज़न है कि अब जिसको अधिक गर्मी के दिनों में क्या करते हैं आप, जब आपको भूख लगती है तो खाना कम खाते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं। तो यहाँ पे पेड़ पौधे भी खाना कम ले रहे हैं, यहाँ पे पानी क्या कर रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं। देखिए ले रहे हैं ना, देखिए पानी ज़्यादा ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी संख्या क्या है, ये मान लीजिए कि 6 लीटर ले रहा है, तो ये क्या ले लिया, 6 लीटर आपने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो 12 लीटर क्या लिया उसने, जल लिया, हो गया। अधिक मैंने पानी पीना है, हमको भी पीना हो, चाहे आपको पीना हो, चाहे पेड़ पौधों को पीना है, 12 लीटर हो गया। अब यहाँ से क्या कर देंगे, इसको बैलेंस कर देंगे, ठीक है ना। तो 6 दुना के 12 दुना के 24, तो 12 यहाँ है तो क्या कर देगा कि यहाँ पे 24 हो जाए, यानी यहाँ पर भी 12 हो जाए और यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो 12 दुना के 24, तो 12 दुना के 24 यहाँ भी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 6, क्या कर देंगे अब, 6 कर देंगे, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो 6 दुना के 12, अब 12 24, तो 12 दुना के 24, ये भी बैलेंस हो गया। यहाँ कार्बन 6 है तो यहाँ कार्बन 6 बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीजन की संख्या कितनी है। तो इधर के ऑक्सीजन 12 हो गया, अब 12, 6 दुना के 12, 12 12 24 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 और 6, ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया, इधर भी 6 हो गया, कितना हो गया, 12 हो गया। अब ऐसा किया जाए कि इसमें भी 12 हो जाए, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या चीज़, अगर 6O2 कर देंगे तो इसकी संख्या भी क्या हो जाएगी, 12। तो ऑक्सीजन इधर भी आपका क्या हो गया, 12 यानी 24 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन की संख्या क्या होगी, आपका 24 होगी। इस तरह से बैलेंस भी हो गया, एक हमको रिएक्शन भी मिल गया, और पेड़ पौधों पर जो होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं, गतिविधियाँ हैं, ठीक है ना, कैसे हमको ठंडक मिलती है उनके पास जाने पर, और कैसे हमको ऑक्सीजन मिलता है, और उनके अंदर क्या स्टोरेज। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी फल को खाया, जैसे अंगूर हो गया, सेब हो गया, संतरा हो गया, तो यानी ग्लूकोज यानी मीठा चीज़ लगता है हमको, यानी मीठा चीज़ होता है, तो ये चीज़ का हमको आभास होता है जो उनके माध्यम से मिल सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रिएक्शन आपको, जो पौधों में जल अपघटन होता है, ठीक है, या जल अपघटन की क्रिया है, उसको बहुत बेहतर तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। एक व्यवहारिक जीवन में, एक व्यवहारिक भाषा में जो एक रिएक्शन के माध्यम से प्रोसीड होती है, इसे रिएक्शन भी बैलेंस कर सकते हैं, इसको बढ़िया तरीके से आप समझ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और आप समझ सकते हैं कि कैसे पेड़ पौधे जीवित रहते हैं, हमारे और आपके बीच में एक अंतः क्रिया होती रहती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, और उनके अंदर ग्लूकोज बनता है जो उनके लिए भी फ़ायदेमंद होता है और हमारे लिए भी फ़ायदेमंद होता है, किसी भी जीवधारू के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आपको ये पॉइंट बढ़िया से समझ में आया है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके साथ मिलते हैं। अगर किसी अन्य टॉपिक पे आपको समझना है तो उस पर भी कमेंट करेंगे, उस टॉपिक को समझाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।